क्या करना है आपको, इस सवाल को अच्छा से समझना है। इस सवाल में ना है बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन इसमें क्या होता है अक्सर विद्यार्थी फंस जाता है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्री से जो है क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करें तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, है ना। कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है ना, Q समकोण है। चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस प्रकार से कोई भी एक त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमें बनाना है, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, बाद बाकी दो कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ था जो Q समकोण है, तो Q समकोण बना दिया। बाद बाकी इसमें PQR बनाना है। किसी को P और R इधर, या इसको P या R या PR, किसी को भी एक को बना सकते हैं। तो PR हमारा बन चुका है, सुनो ध्यान से। और इसमें दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखो PR ये रहा और QR ये रहा, दोनों मिला के 25 है ना। तो यहाँ पे लिखने से अच्छा होगा यहीं पे हम कर लेते हैं। एक को मान कर चलो हम x मान लेते हैं, तो दूसरा को 25 में से, क्योंकि दोनों जोड़ के ये और ये दोनों जोड़ के 25 है, तो एक को यदि x मानेंगे तो दूसरा तो 25 में से x कम होगा, जितना बचेगा उतना ही होगा। तो 25 माइनस x हम आराम से कर लिए। अब सिंपल सी बात है। अब गौर से देखो यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये PQ रहा, इसको हम कर लेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 cm, ठीक है, ये कर लिए। अब क्या दिक्कत है, अब कुछ नहीं, sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। अब आराम से बना लेंगे, चूंकि अब इसमें P, B और H के रूप में हमें लाना है। तो कैसे हो पाएगा, समझो ध्यान से। ये हमारा कर्ण है और हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम डायरेक्ट हम लिख देते हैं ऐसे, है ना, 25 माइनस एक्स। गौर से देखो 25 माइनस एक्स, ये कर्ण स्क्वायर हुआ, लंब स्क्वायर ये रहा 5 का स्क्वायर और आधार स्क्वायर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये रहा हमारा। और यहाँ पे आगे है 5 का स्क्वायर, तो 25 और माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो चुका है। 25 को गुना कर देंगे तो 625 हुआ और 50x हमारा हुआ, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। चलो x वाले को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं और राइट हैंड साइड में कर लेंगे बिना x वाले को, तो माइनस 50x यहाँ हुआ और प्लस एक्स स्क्वायर ये, और इसको इधर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 25 है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 625 को उधर लेके जाएंगे, है ना, तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और कुछ बचा हुआ है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा तो माइनस 50x बचा इधर लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में माइनस 625 और प्लस 25 है, यानी कर लेंगे यहाँ पे क्रिया, तो 25 को घटाना पड़ेगा, माइनस वाले ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 600। अब x इक्वल टू माइनस 600 और बाय माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल हुआ और इसको काट लेंगे तो 12 हुआ, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। यानी गौर से देखो ये जो x का मान है ये 12 हो गया, और 25 माइनस एक्स का मतलब कितना हो गया भाई, इसको हम बात करते हैं तो 25 में से x अर्थात 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, है ना। ये 12 निकल के आ गया और ये 13 निकल के आ गया। यहाँ पे सारा का सारा मान आ चुका है, चाहे वो लंब हो, चाहे वो आधार हो, चाहे कर्ण हो। अब हम आराम से क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है आपको ना sin P निकालना है, आपको ना cos P निकालना है, और आपको फिर tan P भी निकालना है, सबका P है तो आराम से निकल के आ जाएगा। P हमारा देखो यहाँ पे है, तो सामने वाला जो होता है वो सम्मुख होता है और बगल वाले जो होता है वो संलग्न कहते हैं, जिसे हम B कहते हैं। तो P, B और H हमारा फिक्स है P के लिए। तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है P/H, क्या होता है, P/H, P अर्थात सम्मुख परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया सामने वाला, तो 12 हो गया, और H का मतलब फिक्स हो गया 13। तो एक आंसर हमारा sin P का आ गया। cos P था तो cos का मान, cos बराबर होता है B/H, B/H होता है भाई
बी बाय एच। अब पी को देखो और बी का मतलब संलग्न अर्थात बगल वाले 5 हो जाएगा और एच फिक्स है तो 13 आ गया, ये भी आ गया। 10 पी बराबर होता है पी बाय बी, तो पी बाय बी, पी को देखो और परपेंडिकुलर यानी सामने वाले पी ये हुआ 12 और बी 5 हुआ, तो यहाँ पे हमारा 12 बटा कितना हो जाएगा भाई 5 आ जाएगा। और इस प्रकार से साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान आराम से निकल के आ गया। कोई दिक्कत? इस प्रकार से हमारा आ गया और एकदम सिंपल था। ठीक है, हाँ ठीक है, मोटा देते हैं। चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर कितना है बताइए 11। 10 का टोटल हो गया सॉल्व आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चलते हैं किस पर 11 पर। 11 में देखो क्या है, 11 में कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, चलो कारण भी देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो 11 का जो है 1 नंबर में दिया हुआ है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव का मतलब होता है हमेशा। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देखो बिल्कुल नहीं, हमेशा नहीं होता। देखो 10a का मान 0 डिग्री का मान होता है 0 और 30 का मान होता है 1/√3। इस प्रकार से 45 का 1 और 60 का √3 और अपरिभाषित इस प्रकार से। तो गौर से देखो तो कहता है इसमें हमेशा 1 से कम होगा नहीं, 1 भी तो होता है, हमेशा 1 से कम ही नहीं होता है। तो यानी ये जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और कारण में आराम से लिख देंगे जो 10a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 भी तो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 नंबर जो हमारा हुआ इसका 11 का 1 ये असत्य हुआ। ठीक है, अब चलो 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर में है कोण ए की किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 होगा। सो देखो किसी भी मान के लिए, तो इस प्रकार से तो इसमें देख लेते हैं। तो देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो सेक देखो साइन का अपोजिट उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है और कॉस का सेक होता है। तो कॉस का होता है b/h, क्या होता है b/h, तो सेक बराबर होता है h/b और h का मतलब हमेशा कर्ण क्या होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन b जो हमारा है वो क्या होता है आधार होता है जो छोटा होता है, यानी बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम आराम से हम लगा देंगे। तो हाँ बिल्कुल सत्य है, क्या सत्य है, क्यों, क्योंकि कर्ण है और ये आधार है, कर्ण बड़ी है तो इसलिए बड़ी में 12 है। तो ये हो सकता है सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है h/b यानी कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो ये सत्य हमारा निकला। क्या हो गया भाई सत्य हो गया। कर्ण में इसमें स्पष्टता में आराम से लिख सकते हैं। 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है। नहीं नहीं, कॉस ए का जो है ये कॉस ए संक्षिप्त है, छोटा जरूर है, लेकिन इसका फुल फॉर्म कॉसेकेंट नहीं होता है, कॉसिन होता है, साइनिन कॉसिन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नहीं होगा, ये भी हमारा जो है असत्य निकल के आ गया। ठीक है, कॉस ए कॉसेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है। 3 नंबर की बात, अब 4 नंबर की बात करते हैं। 4 में है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। बिल्कुल नहीं, कॉट जो हमारा है कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, कॉट ए यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 इसके साथ होता है, उसका मान क्या होता है अलग अलग होता है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं है। ध्यान रखना गुणा में मान क्या होगा परिवर्तन हो जाएगा और अलग अलग हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तो नंबर 5 को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, है ना। नंबर 5 में दिया हुआ है
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होगा। यहाँ पे 5 नंबर की बात करते हैं, सत होगा या असत होगा देख लो। किसी भी कोण थीटा के लिए भाई यहाँ पे दिया हुआ है साइन, यहाँ नीचे लिख देते हैं साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है 4/3। भाई साइन बराबर होता है p/h। क्या होता है? p/h मतलब लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ P मतलब 4 हुआ और H का मतलब 3 हुआ, यानी गौर से देखो तो 4 यानी लंब बड़ी है और कर्ण छोटी है, उल्टा हो जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कर्ण बड़ा होना से यहाँ लंब भी हो गया, इसलिए ये भी असत्य हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए सिर्फ 2 नंबर ही सत्य हुआ, बाद बाकी सभी असत्य हुआ। इस प्रकार से ये हमारा है ना इस चैप्टर का एंड हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया। ये 8.1 10th का था। ओके।